हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वापस आता हूँ। दोस्तों, इस क्लास में अपन MS SQL के कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। MySQL कमांड्स की एक विस्तृत मार्गदर्शिका लेने वाले उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए एक मानक भाषा है। यानी डेटाबेस को प्रबंधित करने की क्या है, मानक भाषा है। यह डेटाबेस में जानकारी को प्राप्त करने और संशोधित करने और डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें SQL की विभिन्न प्रकार की कमांड्स प्रदान किए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। अब DOL यानी डाटा क्वेरी लैंग्वेज, कौन सी? डाटा क्वेरी लैंग्वेज DOL क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके थोड़ा मुख्य कमांड्स और DOL के उद्देश्य के बारे में आपको बता देता हूँ। तो DOL डाटा क्वेरी लैंग्वेज यानी डेटाबेस में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये डेटाबेस को मजबूत डेटा को एक्सेस करने में और उस क्वेरी को करने में कमांड्स प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य जो कमांड्स है वो है सेलेक्ट कमांड या DQL पढ़ रहा था मैं। DQL का मुख्य कमांड ये डेटाबेस के डेटा को सुनने यानी सेलेक्ट करने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है सेलेक्ट कमांड। एंड DQL में सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। DML, अब DML क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो DML यानी इसका नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटाबेस में डेटा को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये डेटा को जोड़ने, अपडेट करने और हटाने के लिए कमांड्स प्रदान करता है। इसका मुख्य कमांड इंसर्ट इनटू डेटाबेस में नया डेटा जोड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए, मौजूदा डेटा को अपडेट करने के लिए और डिलीट यानी डेटाबेस से डेटा को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब DDL डेटा डेफिनेशन भाषा यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में अपन बात करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा को संरचना को परिभाषित यानी डेफिनेशन करने का उपयोग किया जाता है। यह डेटाबेस में डेप्थ, इंडेक्स आदि की संरचना को बदलने की कमांड्स प्रदान करता है। जिसके मुख्य कमांड क्रिएट टेबल इन नई टेबल बनाने के लिए, अल्टर टेबल यानी टेबल में बदलाव करने के लिए, ड्रॉप टेबल यानी एक टेबल को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का उद्देश्य है कि डेटा की उपयोगकर्ता की अनुमति के नियंत्रण को सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटाबेस में उपयोगकर्ता के लिए विभिन्न प्रकार की अनुमतियों को नियंत्रित करने के लिए कमांड्स प्रदान करता है। इसका जो मुख्य कमांड है ग्रांट यानी उपयोगकर्ता की अनुमति देने के लिए, और मुख्य कमांड से वो रिवोक उपयोगकर्ता की अनुमति वापस लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आ जाता है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल भाषा। इसकी कमेंट है वो परिवर्तन को स्थायी करने के लिए, रोल बैक या वो परिवर्तन में भाषा लेने के लिए, और सेव पॉइंट है एक पॉइंट सेट करने के लिए जहां रोल बैक किया जा सकता है। अब MySQL के फंक्शंस के बारे में अपन बात करते हैं कि इंटीग्रेट फंक्शन, स्केलर फंक्शन, डेटा और टाइम फंक्शन, और स्ट्रिंग फंक्शन और मैथमेटिक फंक्शन। दोस्तों, इनके बारे में अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस क्लास में लेंगे, लेकिन इसका जो डीप में वीडियो हमारी नेक्स्ट मंडे को आएगा, संडे
को नहीं आकर मंडे को आएगा। नेक्स्ट मंडे मत समझना, ये आने वाला मंडे है। तो मंडे को हमारा इसका जो फुल फंक्शन पे फुल वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। MySQL के फंक्शन के उदाहरण देखते हैं। तो काउंट में अब फंक्शन के उदाहरण देखते हैं। तो काउंट रिकॉर्ड्स की गिनती करने के लिए, सम फंक्शन जोड़ने के लिए, एवरेज फंक्शन किसी कॉलम या को एवरेज औसत निकालने के लिए, और मैक्स फंक्शन सबसे बड़ा मान निकालने के मैक्स फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस क्लास में अपने MySQL के कमांड्स के बारे में बात की है। और इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में अपन MySQL के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।